औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन माशाअल्लाह माह रमज़ान का महीना जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ये जो कोरोना का वायरस फैला हुआ है, इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको महफूज रखे और इस बीमारी को जल्द से जल्द इस दुनिया से ख़त्म करे, इसका निशान ख़त्म करे, ताकि दुनिया वाले इस बीमारी से महफूज रह सकें। अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से तौबा करें और उससे दुआ मांगें ताकि इस बीमारी का जल्द से जल्द ख़ात्मा हो। नाज़रीन, आज जो मैं अमल लेकर आया हूँ, ये बच्चे के ऊपर हाज़री करने का एक दिन का अमल है। सूरत फातिहा का ये अमल है, कुरानी अमल है। ये बहुत ही मुजरब और बहुत ही आसान, ना इसमें ना कोई डर है, ना इसमें कोई ख़तरा है। आमिल हज़रात जो लोगों का अमलियात का काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए बहुत मुजरब अमल है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ, ताकि मैं अंदर भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूँ। नाज़रीन, वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, ताकि बात पूरी आपकी समझ में आ सके। नाज़रीन, ये बच्चे के ऊपर हाज़री करने का अमल है। बच्चे के ऊपर हाज़री करना और हाज़री करके मोक्कल को, जिन्नात को, परी को हाज़िर बुलाकर उससे अपने सवालों का जवाब लेना और उससे काम लेने का ये अमल है। ये सूरत फातिहा का अमल है, सिर्फ़ एक दिन का अमल है। एक रात पहले इसको कर लो, दूसरे दिन से आप इस अमल को शुरू कर दो, ये अमल आपका कामयाब है। जो शख्स या जो आमिल या जो भी इसको करना चाहता है, मेरी तरफ से हर एक को इजाज़त है। इसका तरीक़ाकार ये है कि किसी भी दिन अगर चढ़े चाँद हो तो बेहतर है, नौचंदी जुमेरात हो तो अगर नहीं तो किसी भी दिन आप हलवे के ऊपर न्याज दिलाओ, बच्चों को बांट दो, उसके बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहनो और अलहदा बैठ जाओ। ये तकरीबन 3-4 घंटे का अमल है। तो सूरत फातिहा अलहम्दु शरीफ भी जिसे बोलते हैं, जो नमाज में पढ़ी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। इस तरह पढ़ के उसके बाद आपने 7 मरतबा पढ़ना है, या बख्तानूस, 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 हाज़िर शुद्ध बेहक हाज़िर हो। इस तरह आपने इसकी 7 तस्बीह करनी है। सूरत फातिहा पूरी पढ़ के आखिर में 7 मरतबा या बख्तानूस कहना है आपने। इस तरह आपने 7 तस्बीह इसकी करनी है और ये आपका अमल की ज़कात पूरी होगी। ये आपका अमल पूरा हो गया। चिराग जला लें, अपने पास अगरबत्ती जला लें, जब भी आप चाहें। इसके बाद चाहे अगले दिन, चाहे सुबह, सूरज निकलने से लेके सूरज गुरूब होने से दरमियान में ये हाज़िरी होगी। अगर सूरज निकला नहीं तो ये हाज़िरी नहीं होगी। अगर सूरज गुरूब हो गया तो ये हाज़िरी तब भी नहीं होगी। सूरज के रहते हुए ये हाज़िरी होगी। इसका अमल आतिशी है, सूरज के साथ लिंक है इसका। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 साल का बच्चा बिठा लें आप, 14, 15, 16 साल की बच्ची बिठा लें आप अपने सामने। वो पाक साफ हो, उसको वज़ू कराएं आप और उसको बोलो कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। अगर दुरूद शरीफ उसको नहीं आता तो आप पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें 3 मरतबा। तो खुशबू लगाएं। खुशबू लगाने के बाद उसके सज्जे कंधे के ऊपर इसी तरह 7 मरतबा अलहम्दु शरीफ पढ़ के या बख्तानूस, या बख्तानूस, या बख्तानूस, हाज़िर शुद्ध का हाज़िर फूंक मारनी है। फिर खब्बे कंधे के ऊपर, पहले सज्जे कंधे के ऊपर, फिर खब्बे कंधे के ऊपर। आंखें उसकी बंद करा लेनी है बच्चे की या बच्चे की। फिर उसकी
आँखों के ऊपर इसी तरह 7 मरतबा पढ़ के, इसी तरह 21 मरतबा आपने ये अमल करना है जब भी आपने इसकी हाज़िरी बुलानी हो। तो फिर उसको पूछना कि रोशनी आएगी, थोड़ी देर बाद रोशनी आ जाएगी उसके सामने, वो बोलेगी जी हाँ रोशनी आ गई। ये अमल कहने के बाद आपने कहना है कि उससे बोलो कि अल्लाह अपने नूर का अंधेरे में जला गया। इस तरह 7 मरतबा उस बच्चे से कहवाना है। उसके बाद उसकी आंखों के सामने रोशनी आ जाएगी। जब रोशनी आ जाए तो तब उसे बोलो कि माशकी है ना, अजारुब कैसा है, अजारुब कैसा है, वो आ जाएगा। उसे बोलो झाड़ू लगा, वो झाड़ू लगा देगा। फिर उसे बोलो माशकी है, वो माशकी आएगा। उसको बोलो पानी छिड़के, वो पानी छिड़क जाएगा। फिर उसे बोलो तख्त शाही लेकर आओ, दरियाँ बचाओ। कुछ आदमी आएंगे तो वो तख्त शाही भी ले आएंगे और दरिया में बचा देंगे। फिर बोलना कि बख्तानूस जिन्नात, बख्तानूस को हाजिर करो। बख्तानूस आपके सामने हाजिर हो जाएगा। फिर जो भी आपने काम लेना है उससे आप पूछ सकते हैं। अगर आपने किसी परी को बुलाना है तो फिर बख्तानूस को बोलना है कि किसी परी को भी हाजिर करें। वो परी उसके सामने, बच्चे के सामने आ जाएगी। जो भी आपने काम लेना है वो आपका काम कर देंगे। अगर आपने पता करना है किसी के ऊपर जादू है तो वो आपको बता देंगे जादू है, या बीमारी है, या तवीज़ किए हुए किसी ने, या ये जिन्नात की पकड़ में है, वो सब कुछ बता देगा कि ये फलां चोरी किसने की है, चोर कौन है, माल कहाँ रखा है। ये सारा इसका तरीक़ाकार है। न इसमें कोई डर है, ना इसमें कोई ख़तरा है, ना इसमें कोई खौफ है। अमल ख़त्म होने के बाद 5 गुलाब जामुन बच्चों में तकसीम कर दो, 7 गुलाब जामुन बच्चों में तकसीम कर दो। ये इसका हदिया है। बहुत ही आसान अमल है, अमल के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो भी अगर करना चाहे, कोई आम आदमी भी करना चाहे तो कर सकती है, कोई औरत भी करना चाहे तो कर सकती है इसको। बहुत प्यारा अमल है, नूरी और कुरानी अमल है ये। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूं। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।